एक ऐसी दास्तान जो सितारों ने लिखी थी, जहां चांद की रोशनी में जादू जगता था। आसमान के पार, जहां इंसान की नज़र नहीं पहुंचती, तीन दुनियाएं एक साथ मौजूद थीं। इंसानों की, परियों की और सायों की। इंसानों की दुनिया में एक शहर था, नीलम नगर, जहां हर इमारत नीलम पत्थर से चमकती थी और दरिया में तारे बहते थे। इस शहर का हुक्मरान था सुल्तान कीरान, जो रात को सितारों से बातें करता और उनकी ज़बान समझता था। उसकी बेगम मलिका सितारा जब गाती थीं तो फूल खिल जाते थे और जब रोती थीं तो बारिश होती थी। मगर इन दोनों की खुशियों में एक कमी थी। 10 सालों से वो औलाद के लिए तरस रहे थे। एक रात सुल्तान ने सितारों में एक पैगाम देखा। उनके घर रोशनी आने वाली थी, मगर साथ में अंधेरा भी। सुल्तान और मलिका चांदनी झील पर गए, जहां हर 100 साल में एक रात आसमानी दरवाज़ा खुलता था, और तभी पानी से एक नूर उभरा। चांदनी परी, चांद की बेटी, जिसकी कहानी सिर्फ किस्सों में सुनी थी। परी ने कहा, तुम्हारी दुआ कबूल हुई। बेटी होगी जो 2 दुनियाओं को जोड़ेगी, मगर अंधेरे भी उसे चाहेंगे। वापस आते ही मलिका को महसूस हुआ, उसके अंदर एक नूर पल रहा था। उसका पेट चांदनी से चमकता था। नीलम नगर में जश्न का ऐलान हुआ। हर गली में चिरागन, हर जबान पर दुआएं। हर गुजरते दिन के साथ निशानियां बढ़ती गईं। मलिका जहां चलती फूल उग जाते, जहां हाथ लगाती चीजें रोशन हो जाती। मगर दूर सायों की दुनिया में अंधेरा भी जाग रहा था। उन्हें भी उस बच्ची की खबर मिली। साया बेगम, अंधेरे की मलिका, जिसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, रोशनी को निगलना। जब उसने उस बच्ची की तस्वीर देखी, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो बच्ची उसे चाहिए थी। और जब पहला चांद पूरा ढका और दूसरा पूरा चमका, शहजादी माहिरा ने इस दुनिया में कदम रखा। सुल्तान कैरान जब अपनी बेटी के सामने आया, उसकी नीलम आंख और बेटी की चांदी आंख मिली, दोनों चमक उठीं। बेटी का नाम रखा गया माहिरा, जिसका मतलब है माहिर, हुनर वाली, क्योंकि सितारों ने कहा था वो बहुत कुछ कर सकती है। उस रात चांदनी परी खुद आई। उसने माहिरा को अपनी गोद में लिया और उसके माथे पर चांद का निशान छोड़ दिया। छोटी माहिरा जब रोती, आंसू मोती बन जाते। जब हंसती, कमरे में तारे जगमगाते। 3 साल खुशियों में गुजरे। माहिरा हर रोज नया जादू सीखती। पूरा महल उसकी हंसी से गूंजता। मगर अंधेरे की आंखें हर जगह थीं। साया बेगम के पतंगे हर रात महल के गिर्द घूमते। साया बेगम ने अपनी कार्रवाई सोच ली थी। अब वक्त आ गया था उस रोशनी को अपना बनाने का। एक ऐसी रात आई जब दोनों चांद गायब हो गए। नीलम नगर पर ऐसा अंधेरा छाया जो तारीख में कभी नहीं हुआ था। सुल्तान कैरान की रूह कांप उठी। उसकी नीलम आंख ने खतरा भांप लिया। वो माहिरा के कमरे की तरफ भागा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। साये पहले ही माहिरा के कमरे में दाखिल हो चुके थे। और फिर खुद साया बेगम जाहिर हुई। उसकी भीगी आंखें सिर्फ माहिरा पर थीं, जैसे कोई जानवर शिकार को देखे। सुल्तान ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा। अपनी नीलम तलवार से सायों पर हमला किया। मलिका सितारा ने अपना सबसे ताकतवर गाना गाया। उसकी आवाज़ से साई जलने लगे, मगर साया बेगम की ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। उसने एक हाथ उठाया और दोनों खामोश हो गए। साया बेगम ने छोटी माहिरा को उठाया। बच्ची की मून मांग धुंधली पड़ गई और दोनों अंधेरे में गायब हो गए। जब अंधेरे की पकड़ ढीली हुई, सुल्तान और मलिका जमीन पर गिर गए। उनकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। परियों की दुनिया में चांदनी परी को एक चुभन महसूस हुई। माहिरा के माथे का निशान धुंधला पड़ गया था। चांदनी परी तुरंत नीलम नगर पहुंची। जब उसने सुल्तान और मलिका को टूटा हुआ देखा, परी ने बताया कि साया बेगम कौन है और क्यों वो माहिरा को ले गई, क्योंकि माहिरा की ताकत से वो अंधेरा को मजीद ताकतवर बना सकती थी। साया बेगम के घर तक पहुंचना नामुमकिन था। 3 दुनियाओं के बीच से गुजरना होगा, 16 साल लगेंगे। चांदनी परी खड़ी हुई और बोली, मैं जाऊंगी, ये मेरा फर्ज है। मैंने उसे आशीर्वाद दिया था, अब मैं ही उसे बचाऊंगी। सुल्तान ने 3 सितारा पत्थर दिए। ये नीलम नगरी के सबसे कीमती जवाहरात थे, रास्ते में काम आएंगे। छोटी माहिरा को जब होश आया, वो एक अनोखी दुनिया में थी, जहां रात हमेशा रहती थी और रोशनी दर्द देती थी।
साया बेगम ने माहिरा को अपनी बेटी की तरह पालना शुरू किया, मगर उसका प्यार अंधेरा था, उसकी ममता जहर थी। माहिरा के माथे का चांद निशान बुझने से इनकार नहीं कर रहा था। जितना अंधेरा बढ़ता उतना वो चमकता। साल गुजरते गए। माहिरा अब 7 साल की हो गई। वो इस दुनिया में रहना सीख गई, मगर कभी अपनी नहीं बनी। एक दिन एक छोटा सा सोना चूहा माहिरा की कोठरी में आया। उसका नाम था जरीन। वो भी रोशनी की दुनिया से था। जरीन परियों की दुनिया से चुपकर आता था। वो माहिरा को बताता कि बाहर रोशनी है, उम्मीद है और कोई उसे बचाने आ रहा है। माहिरा चुपकर अपनी ताकतों को मजबूत करती रही। सायों में रहकर उसने रोशनी बनाना सीख लिया। साया बेगम माहिरा को अंधेरे का रास्ता दिखाती, कहती कि रोशनी दर्द है, अंधेरा सुकून है, मगर माहिरा नहीं मानी। जब माहिरा ने इनकार किया, साया बेगम ने उसे अंधेरी खाई में डाल दिया, जहां अपनी रोशनी के सिवा कुछ नहीं था। 3 दिन बाद जब माहिरा बाहर आई, वो कमजोर नहीं, मजबूत हो चुकी थी। उसकी आंखें अब खुद रोशनी देती थीं। माहिरा अब 16 साल की थी। बाहर से साया बेगम की बेटी, अंदर से आग जो जलने का इंतजार कर रही थी। जरीन एक रात एक खास पैगाम लाया। चांदनी परी करीब आ चुकी थी, अब वक्त आ गया था। माहिरा ने अपना प्लान शुरू किया। सालों से वो पैलेस के रास्ते याद कर रही थी, अब उनका इस्तेमाल होगा। मगर साया बेगम को भनक लग गई। उसने जरीन को पकड़ लिया और माहिरा को बुलाया। माहिरा ने पहली बार खुलकर जवाब दिया, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मेरा घर यहाँ नहीं है और मैं अब जा रही हूँ। 16 साल पहले जब चांदनी परी माहिरा को बचाने निकली थी, उसे मालूम था रास्ता आसान नहीं होगा। पहले 3 साल इंसानों की दुनिया से गुजरने में लगे, जहाँ परी का जादू कमज़ोर हो जाता था। फिर 3 साल उस खाली जगह में गुजरे जो दुनियाओं के बीच है, जहाँ वक्त और जगह दोनों गुम हो जाते हैं। 7वें से 9वां साल अपनी ही दुनिया में गुजरा, मगर परियों की महफिल ने उसे जाने की इजाज़त नहीं दी। आखिर चांदनी परी ने कानून तोड़ दिया। वो बिना इजाज़त शैडो रेल्म की तरफ निकल पड़ी। इस जुर्म की सज़ा जलावतनी। 10 से 12 साल शैडो रेल्म की सरहद पर गुजरे। अंधेरों की फौज ने रास्ता रोक रखा था। 13वां से 15वां साल शैडो रेल्म के अंदर गुजरा, जहां उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। आखिर 16 साल बाद चांदनी परी साया बेगम के महल तक पहुंच गई। थकी हुई, कमजोर, मगर हार नहीं मानी। परी ने अपने पुराने दोस्त जर्रीन से राब्ता किया। अब प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू होना था। तभी परी को माहिरा की रोशनी महसूस हुई। बच्ची नहीं, अब जवान लड़की अंधेरे से लड़ रही थी। चांदनी परी ने अपनी बची हुई ताकत जमा की और महल में दाखिल हो गई। जब परी दरबार में पहुंची, उसने देखा कि माहिरा खुद कितनी ताकतवर हो चुकी है। माहिरा ने परी को पहचान लिया और उसी लम्हे 2 रोशनियां एक हो गईं। माहिरा पहले जर्रीन को बचाने लपकी, अपने वफादार दोस्त को आज़ाद किया। साया बेगम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत जमा करके हमला कर दिया और फिर वो जंग शुरू हुई जो सितारों ने भी नहीं देखी थी। रोशनी और अंधेरे की आखिरी टक्कर। माहिरा ने पहली बार अपनी पूरी ताकत खोल दी। 16 साल का छुपा हुआ नूर एक साथ बाहर आया। चांदनी परी ने अपना आखिरी सितारा पत्थर यूज कर लिया। अपनी बची हुई ताकत माहिरा को दे दी। साया बेगम ने आखिरी कोशिश की। माहिरा को कहने लगी कि मैं ही तेरी असली माँ हूँ, मैंने तुझे पाला है। माहिरा ने जवाब दिया, तुमने मुझे कैद रखा, अंधेरे में। प्यार आज़ाद करता है, कैद नहीं। माहिरा और जर्रीन ने साथ मिलकर वो हमला किया जो अंधेरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता था। साया बेगम की चीखें महल में गूंज उठीं। अंधेरा रोशनी के आगे हार गया। साया बेगम के गिरने से पूरी शैडो रेल्म हिलने लगी। अब यहाँ से भागना ज़रूरी था। माहिरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर घर का दरवाज़ा खोला। सामने नीलम नगर की रोशनी दिख रही थी और उसी लम्हे माहिरा पोर्टल में कूद गई। 16 साल बाद वो आज़ाद थी। माहिरा नीलम नगर की ज़मीन पर गिरी, उस शहर में जिसे उसने सिर्फ सपनों में देखा था। लोगों ने देखते ही पहचान लिया, चांद का निशान, वो लॉस्ट प्रिंसेस है। सुल्तान कैरान को खबर मिली उसकी बेटी वापस आ गई है। वो भागता हुआ महल से बाहर आया। मलिका सितारा भी पीछे भागी। जिस बच्ची के लिए उसने 100 गाने लिखे, वो वापस आ गई। माहिरा ने दूर से 2 शख्सियतें भागती हुई देखीं। उसकी धड़कन रुक गई। क्या ये उसके माँ बाप हैं? सुल्तान और मलिका ने माहिरा को देखा।
उसकी चांदी आंख, चांद का निशान, उनकी गुड़िया बड़ी हो गई थी। और फिर तीनों एक दूसरे की तरफ दौड़े। 16 साल का फासला एक लम्हे में खत्म हुआ। 3 जिस्मों ने एक दूसरे को गले लगाया, माँ बाप और बेटी। 16 साल की दूरी हमेशा के लिए खत्म। चांदनी परी को होश आया। उसके गिर्द शाही खानदान था। उनकी आंखों में लाखों शुक्रिये थे। ज़रीन ने भी अपना असली रूप ले लिया। वो असल में फेरी रेल्म का एक प्रिंस था, जिसे साया बेगम ने माउस बना दिया था। नीलम नगर में इतना बड़ा जश्न कभी नहीं हुआ था। लॉस्ट प्रिंसेस घर आ गई। माहिरा ने अपनी पूरी कहानी सुनी, अपने अब्बा का सितारों से रिश्ता, अपनी अम्मी के जादुई गीत, अपनी पैदाइश की रात। चांदनी परी को सल्तनत का सबसे बड़ा इनाम दिया गया। अब वो हमेशा यहाँ रहेगी, जलावतन नहीं। प्रिंस ज़रीन ने माहिरा का हाथ चूमकर कहा, तुमने मुझे सिर्फ आज़ाद नहीं किया, मुझे यकीन दिलाया कि रोशनी हमेशा जीतती है। माहिरा ने पहली बार शांति से अपनी तस्वीर देखी। एक आंख अब्बा की, एक आंख चांद की, दोनों उसकी अपनी। 3 साल गुजर गए। माहिरा अब 19 साल की थी, पूरी सल्तनत की सबसे बेहतर वॉरियर और सबसे प्यारी शहजादी। चांद झील के किनारे, जहां सब शुरू हुआ था, ज़रीन ने माहिरा से अपना दिल का सवाल किया। माहिरा हंसते हुए बोली, जिसने मुझे चूहे की शक्ल में सपोर्ट किया, वो किसी भी शक्ल में मेरा है। ऐसी शादी दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। तीनों दुनियाओं के मेहमान एक जगह जमा हुए। सुल्तान ने कहा, मेरे सितारों ने मुझे 2 तोहफे दिए, एक बेटी जो वापस आई और एक बेटा जो उसने साथ लाया। और यूं चांदनी परी और शहजादी माहिरा की कहानी का सुख भरा अंत हुआ, जैसे हर अच्छी कहानी का होना चाहिए। और आसमान के सितारों ने भी इस कहानी को याद रखा, क्योंकि अच्छी कहानियाँ कभी नहीं मरती। फेरी लॉर, जहाँ हर कहानी में जादू है, हर किरदार में सीख। सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और अगली कहानी का इंतज़ार करें।